हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 19 की जो सीरीज़ हम देख रहे हैं, जो राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है, उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उसमें दी गई हैं। अपनी पिछली 3 वीडियो में हम अलग अलग फ्रीडम देख चुके हैं, लेकिन आज हम जो अगला फ्रीडम है, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 के जो खंड डी है उसमें दिया गया है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि भारत के नागरिकों को भारत में निर्बाध रूप से, यानी बिना रुकावट के, कहीं भी घूमने फिरने और आने जाने का पूरा अधिकार दिया गया है। एक राज्य से वो दूसरे राज्य में जा सकते हैं और राज्य की सीमा के अंदर भी वो घूम सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 5 में, लेकिन ये क्योंकि एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है ना, इस पर भी कुछ निर्बंधन जो हैं वो लगाए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं निर्बंधन? इसके खंड 5 में। खंड 5 में इसके रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, और रेस्ट्रिक्शन किन आधारों पर देखिए लगाया जा सकता है। तो ऐसे 2 आधार हैं जिस पर इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। पहला है साधारण जनता के हित में, यानी कि अगर पब्लिक को ऐसे घूमने फिरने या इस स्वतंत्रता से कोई भी नुकसान हो रहा है तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट है किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए, यानी अनुसूचित जनजाति के प्रोटेक्शन को देखते हुए भी इस अधिकार पर, इस स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम इससे रिलेटेड केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस आता है NB खरे वर्सेस दिल्ली राज्य का केस। इस मामले में जो अपीलार्थी था, है ना, जिसने अपील की थी, उसको 3 महीने के लिए दिल्ली राज्य से बाहर जाने पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया गया था। ये जो ऑर्डर था ये पूर्वी पंजाब जन सुरक्षा अधिनियम, यानी इस एक्ट के तहत जारी किया गया था। जो प्रार्थी था उसने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें उसने आदेश को 2 कारणों से असंवैधानिक बताया। पहला कि ये आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित था, यानी कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसने अपने पर्सनल जजमेंट के आधार पर ये ऑर्डर जारी किया था। और दूसरा, इस अधिनियम ने निष्कासन की अवधि भी मतलब निर्धारित नहीं थी। ये नहीं बताया था इस एक्ट में कि कितने समय तक वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता, है ना, कितने समय तक जो अपीलार्थी है उसको दिल्ली से बाहर जाने का पर रोक लगा दी गई है। तो कोई टाइम लिमिट भी नहीं बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि प्रार्थी के जो दोनों तर्क थे उनको अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने उसने जो भी दोनों बातें कही थी कि जिस आधार पर वो उस ऑर्डर को असंवैधानिक ठहराना चाहता था, उनको अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि आदेश जारी करने के अधिकार को राज्य सरकार या किसी सरकारी ऑफिसर को देना अनुचित नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। इस आधार पर दिए गए आदेश को देखिए घोषित मतलब अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से कोर्ट ने ये कहा है कि आपातकालीन परिस्थितियां, यानी इमरजेंसी में ऐसा ऑर्डर दिया गया है, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह के कानून के द्वारा कार्यपालिका अधिकारियों को मनमानी शक्ति भी नहीं दी जा सकती। तो कोर्ट ने वैसे तो दोनों तर्कों को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इस बात को बिल्कुल क्लियरिटी दे दी कि अगर कार्यपालिका ऐसा कोई ऑर्डर देती है, कार्यपालिका के अधिकारी कोई ऐसा कोई आदेश देते हैं, तो वो मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ऐसे कानून को जो खतरनाक चरित्र वाले व्यक्तियों को किसी विशेष क्षेत्र से बाहर जाने के आदेश का उपबंध करता है। मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, है ना, समाज के लिए खतरा हो, और उनको एक एरिया से, एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर जाने पर वो लॉ जो है वो उस पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि ये कार्यपालिका के अधिकारियों को मनमानी शक्ति दे रहा था। अधिनियम में इसकी कोई परिभाषा भी नहीं दी गई है कि खतरनाक चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन हैं। ऐसी दशा में कोई खतरनाक चरित्र वाला व्यक्ति है या नहीं, इसका निर्णय अधिकारियों पर है। तो यहाँ पे कोर्ट ने मतलब केवल इस आधार पर ही कि कोई व्यक्ति समाज के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, कार्यपालिका का ये आदेश कि वो किसी स्पेसिफिक क्षेत्र से, किसी विशेष क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, कोर्ट ने उस ऑर्डर को गलत ठहराया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा ऐसा कार्यपालिका के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या का केस। 1964 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वेश्या है उसको एक विशेष स्थान से हटाना, उसके घूमने के अधिकार पर निर्बंधन लगाना सामान्य जनता के हित में है। तो सामान्य जनता के हित में देखते हुए, पब्लिक के वेलफेयर को देखते हुए कोर्ट ने
एक वेश्या को एक विशेष स्थान से हटाने और घूमने के अधिकार पर उसके रोक लगाने को सही ठहराया। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस मामले में जो पिटिशनर था यानी जो याचिकाकर्ता था, उसने आंध्र प्रदेश मोटर वाहन नियम 494 की विधिमान्यता को चुनौती दी, क्योंकि इस नियम के अधीन जो स्कूटर चालक थे उनके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया था कि जो लोग स्कूटर चलाएंगे उनको हेलमेट पहनना बिल्कुल कंपलसरी होगा। अब क्या होता है कि पिटिशन में ये तर्क दिया गया, यानी जब याचिका दी गई कोर्ट में तो उसमें ये तर्क दिया गया कि इसके पहनने से उसके घूमने की स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण होता है। मतलब उसको हेलमेट पहनने के लिए एक तरीके से किसी को फोर्स करना क्या होगा, उसके घूमने के अधिकार पर एक तरीके से अतिक्रमण होगा। इस नियम को कोर्ट ने मतलब कोर्ट में जब याचिका दी गई तो इसमें कहा गया, मतलब उस याचिका में कहा गया कि उसको अवैध घोषित कर देना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो नियम है, ये जो नियम बनाया गया है कि स्कूटर चलाते वक्त स्कूटर चालकों को हेलमेट पहनना ही पहनना है, ये कंपलसरी है, तो ये नियम जो है ये देखिए पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, ये सार्वजनिक हित के लिए बनाया गया है और बिल्कुल वैध है, बिल्कुल लीगल है। ये इसमें कोई इलीगल बात नहीं है। इसका उद्देश्य स्कूटर चालकों को दुर्घटना से बचाना है, मतलब किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो सके, इससे बचाना है। और अनुच्छेद 19(5) में जो भ्रमण की स्वतंत्रता पर, जो घूमने की स्वतंत्रता पर जो सार्वजनिक हित में युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होने चाहिए, वो भी लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में जो घूमने की स्वतंत्रता थी उसको पूरा केसेस के साथ ओवरऑल डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।